मानसी उठो, 8 बज गए हैं। अभिनव ने बिस्तर पर लेटे लेटे ही मानसी को हाथ मारते हुए जगाया। 8 बज गए हैं। हे भगवान, आज फिर लेट। मैं जल्दी क्यों नहीं उठ पाती हूँ? आपसे कहा था ना मैंने सुबह जल्दी उठा देना, मानसी ने अपने पति की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन वह तुझे कब से जगा रहा था। तो उसके साथ चाय बनाकर नाश्ते की तैयारी कर रही थी। किचन में पहुंचते ही मानसी बोली, सॉरी मम्मी, आज फिर लेट हो गई। कल से पक्का समय से उठूंगी। मैंने तो अलार्म लगाया था, पता नहीं कैसे नहीं बजा। तुझे किसने कहा है इतनी जल्दी उठने के लिए? और फिर आज तो वैसे भी अभिनव की छुट्टी है, आज संडे है, सब आराम से उठेंगे। तो जल्दी उठकर करना क्या था? चल, अब उठ गई है तो सभी को चाय पकड़ा कर खुद भी पी ले। वह क्या है मम्मी जी, शादी के समय मेरी मम्मी और दादी ने कहा था कि ससुराल में बहू का ज़्यादा देर तक सोना सही नहीं है। उसकी इस आदत से ससुराल वालों को लगेगा उसके मायके वालों ने उसे कुछ सिखाया नहीं। मानसी मासूमियत से बोली, तुम्हें जल्दी उठना अच्छा लगता है क्या? अपने मायके में कितने बजे उठती थी तुम? मम्मी जी, स्कूल कॉलेज के समय तो 6 बजे तक उठ जाती थी, लेकिन संडे को 11 बजे उठती थी। मानसी मुस्कुराते हुए बोली, बस तो बहू, यहाँ पर भी यही नियम बना लो, संडे को जल्दी उठने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी दिन क्योंकि सभी ऑफिस जाते हैं तो थोड़ा जल्दी उठना ही पड़ेगा, लेकिन घबराओ मत, मैं हूं ना। बस बहू इतना ही कहूँगी, अब यह तुम्हारा घर है जहाँ करते हुए के साथ साथ तुम्हारा कुछ अधिकार भी है। इस बात को हमेशा याद रखना। और सबसे बड़ी बात, अगर मन में कोई भी शंका हो तो जिस तरह अपनी मम्मी से अपने मन की बात कहती थी वैसे ही मुझे बताना। मन में रखने से रिश्ते उलझ जाते हैं और मैं नहीं चाहती गलतफहमी से रिश्ते बिगड़े। मम्मी, आप कितनी अच्छी हो, लग नहीं रहा कि मैं ससुराल में हूँ, वरना तो ससुराल के नाम पर हवा सा बना कर रखा है, लेकिन यहाँ तो मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मानसी हंसती हुई अपनी सासू माँ के गले लग गई और बोली, क्या बात है भाई, सास बहू में बड़ा प्यार उमड़ रहा है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है बेटा? वैसे तो नालायक तू, यह बता, कुछ तो तू संडे को खुद इतनी देर तक सोता है, फिर बहू को इतनी जल्दी क्यों जगाया? अरे यार मम्मी, मैं तो आपका लाडला बेटा हूँ ना, और यह ठहरी घर की बहू, बहू को जल्दी उठना ही चाहिए। अच्छा, कहाँ लिखा है कि बहू को जल्दी उठना चाहिए और बेटों को देर तक सोना चाहिए? दादी माँ की किताब में बचपन से उनके मुंह से यही सुनता आ रहा हूँ, तो ये बात सुनकर मैं पक चुका हूँ। बहू को देर तेज नहीं हंसना, सबके बाद खाना खाना, ज़्यादा ठूस कर नहीं खाना और जवाब तो देना ही नहीं। अभिनव अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए बोला, दादी माँ के लाडले पोते, उनके बनाए हुए फालतू नियम मेरी बहू पर तो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, समझे क्या? मम्मी जी, दादी ने यह सारे नियम आप पर अपनाए थे क्या? मानसी हैरानी से अपनी सास की तरफ देखते हुए बोली, छोड़ बहू, क्या पुरानी बातों को देना। अच्छा सुनो, आज शाम को तेरी चाची ने जी ने पूरे परिवार को खाने पर बुलाया है, थोड़ा ढंग से तैयार हो जाना, वरना अपनी दादी से आशीर्वाद की जगह भर भर का नियम कायदे सुनने को मिलेंगे। सुमन जी मुस्कुराते हुए बोली, जी मम्मी जी। दो देवरानी जिठानी, कुछ सालों तक दोनों देवरानी जिठानी के परिवार इकट्ठा रहा, लेकिन बच्चों के बड़े होने पर दोनों ही परिवार में रहते आपसी सहमति से अलग हो गए। सासू माँ एक रोबदार महिला है। उन्होंने हमेशा अपनी दोनों बहुओं पर अपना रोब बना कर रखा है और सबसे ज़्यादा सुमन जी पर, क्योंकि उनके मायके की आर्थिक स्थिति देवरानी के और यहाँ से बहुत कमज़ोर थी। सुमन जी की सासू माँ अपनी छोटी बहू यानी कि उनकी देवरानी के साथ ही रहती थी, क्योंकि सुमन जी के पति की आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी न थी जितना कि उनकी सासू माँ को शुरू से खाने पीने की आदत थी। उन्हें लगता था कि अगर वह उनके साथ रहेगी तो शायद इतनी ऐशो आराम उन्हें नहीं मिलेंगे। और वैसे भी शुरू से ही उनका मन अपनी छोटी बहू में ज़्यादा था। जब कभी भी मिलना जुलना होता, इस उम्र में भी उनकी सास उन्हें ताने देने से चूकती ना थी। शाम को जब सुमन जी अपनी पूरे परिवार के साथ अपनी देवरानी के यहाँ गई तो देवरानी व उनकी सासू माँ बहू के लिए लाए तोहफे देखकर बड़ा खुश हुई। बोली, चल सुमन, यह तूने अच्छा किया कि बहू खाती पीते घर की लाई है, जो कम से कम रिश्तेदारी में तेरी इज्जत रख लेगी। मेरी तरह शर्मिंदा न होना पड़ेगा तुझे। दादी जी, यह तोहफे तो सासू माँ की तरफ से ही है। मेरी शादी में तो इन्होंने दहेज लेने से मना ही कर दिया था। आप अब सबके सूट और कुछ ज़रूरी सामान भी पापा ने ज़बरदस्ती ही दिया है। सुनकर दादी के साथ साथ सुमन जी की देवरानी का मुंह भी बन गया। मानसिक किचन में जाकर चाची की बहू के साथ खाना बनाने में मदद करने लगी। सभी खाने की टेबल पर बैठे थे। चाची जी की बहू जो सबके लिए खाना सर्व कर रही थी, मानसी ने देखते ही बोली, दीदी आप भी आओ ना। वह कुछ कहती उससे पहले चाची जी बोली, बहू, हमारे घर में घर की बहू सबके खाना खाने के बाद खाती है, लेकिन चाची जी, मम्मी जी तो
मुझे सबके साथ ही खाना खिलाती। हम सब तो इकट्ठे ही खाते हैं। चलो ठीक है, मैं भी दीदी के साथ ही खाना खा लूँगी। अच्छा नहीं लगता ना कि दीदी खाना सर्व करे और मैं खाना खाऊँ। बड़ों के खाना खाने के बाद मानसी और चाची जी की बहू भी टेबल पर उनसे बात करते हुए खाना खाने लगी। चाची जी की बहू तो 2 पूरी खाने के बाद उठने लगी। उसे उठता देखकर मानसी हैरानी से बोली, क्या दीदी, अभी तो आप कह रही थी कि आपको बहुत तेज़ भूख लगी है और 2 पूरी खाते ही आपका पेट भर गया। पूरी और पनीर की सब्जी में तो फेवरेट है, 5-6 पूरियाँ तो मैं ऐसे ही हँसते हँसते खा जाती हूँ। उसकी बात सुन सुमन जी की सास स्नेहा से हंसते हुए बोली, यह लो भाई, यहाँ तो सास बहू एक ही थैली के चट्टे बट्टे निकले। याद है तुझे स्नेहा, जब सुमन नई नई आई थी, कैसे 5-6 रोटियाँ एक बार में ही खा जाती थी। ठीक है बहू, इस मामले में तू अपनी सास पर ही गई है, वरना नहीं बहू तो शर्म शर्म के मारे 1-2 रोटी से ज़्यादा खा ही नहीं पाती। अपनी सास के पास सुनकर सुमन जी की देवरानी मुंह दबाकर हंसते हुए बोली, सही कह रही हो माँ, मैं भी हैरान रह जाती थी कि सुमन इतनी रोटियाँ खाती कैसे है। हम तो दोनों ने मिलकर भी इतनी ना खा पाते। जब इसके देवर पूछते इतनी जल्दी आटा कैसे ख़त्म हो जाता है, तो मुझे तो शर्म के मारे बताया भी ना जाता कि बहू से तो मुश्किल से 3 रोटी ही खाई जाती है। कितना भी कहूँ चौथी रोटी कभी लेती ही नहीं, कैसे लेगी जीजी? जब आज तक आप मेरी रोटियों की गिनती करती आई हो तो क्या बहू की ना करती होगी? हाँ हाँ जीजी, मैं 5-6 रोटियाँ खाती थी। मेरी रोटियों की गिनती आपको और सासू माँ को याद रही, लेकिन सारे घर का काम जो मुंह अंधेरे उठने से लेकर रात को लेटने तक करती थी, वह कभी आप दोनों को दिखाई ना दिया। हाँ, काम से काम, मेरा काम तो सासू माँ को कभी दिखाई ना दिया। आप अगर गलती से भी कभी रोटी भी बना दो, वह तो वह सारे मोहल्ले में आपकी रोटी की तारीफ करते ना थकती थी, क्योंकि आप अमीर घर से थी और मैं इस घर की बहू होते हुए भी कभी वह इज्जत ना पा सकी, क्योंकि मेरा मायका अमीर ना था। मैं आप जितना अपने मायके से ना ला पाती, जिससे कि आप दोनों मुंह बंद कर सकूं। माँ जी सबके सामने आपकी झूठी तारीफ करते ना थकती और मेरे लिए उनके मुंह से तारीफ के कभी 2 बोल ना निकले। हाँ, उठते बैठते मुझे रोटियों के ताने ना देना भूलती। मेरी रोटियों की गिनती तो घर के हर सदस्य के साथ साथ पूरे मोहल्ले भर को बताती कि मैं पूरे परिवार का राशन अकेली खाती हूँ, लेकिन कभी उन्हें यह नहीं बताया कि पूरे घर का काम भी अकेली करती हूँ। इस घर में मेरे कर्तव्य बताए गए, लेकिन अधिकार कुछ नहीं दिए गए। यहाँ तक कि काम के बदले में भरपेट खाने का अधिकार भी आपके रोज़तानों ने मुझसे छीन लिया। मैं सब कुछ जानकर भी चुप रही और आप लोगों को मेरी चुप्पी ने अपनी जीत नज़र आती है, लेकिन ऐसा नहीं। मेरे संस्कार मुझे बड़ों का अपमान करने से रोकते थे, लेकिन यह मेरी गलती थी कि मुझे अपनी बात रखनी चाहिए थी। क्या मिला मुझे इतना सहकर? आज तक भी ना आपको मेरी कदर रही, ना मेरे काम की। बस माँ जी आपकी और जीजी के साथ रहते हुए मैंने एक बात सीखी, किसी को दबाकर चुप तो कराया जा सकता है, लेकिन अपने लिए उसके दिल में इज्जत नहीं कमाई जा सकती। सुमन जी ने सख्त आवाज़ में आज अपने मन की बात कह दी। बिल्कुल मम्मी जी, आप जैसी सास तो तुम बहुए खुद आगे बढ़कर उनकी इज्जत करती है। दादी जी और चाची जी, मेरी सास ना मेरी रोटियों की गिनती करती है, ना मुझे घर में सबसे अलग समझती है। उन्हें तो आते ही मुझे बेटी बना लिया। लगता ही नहीं कि मैं उसे घर की बहू हूँ। तूने मुझे वही अधिकार दिए जो एक बेटी की होते हैं, फिर भी मैं अपने कर्तव्य निभाने से कैसे पीछे रहूँगी? सुनकर सुमन के सास में देवरानी का मुंह उतर गया। दोनों जवाब देते हुए ना बोल बैठी। क्या आज उन्होंने दोनों सास बहू ने उन्हें सच्चाई का आईना जो दिखा दिया था?